हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेजर्ट साइकिस। मेरा नाम अली हसन है और आज का जो हमारा गाइडेंस एंड काउंसलिंग का टॉपिक है वो है सोशल एंड साइकोलॉजिकली पर्सपेक्टिव एंड नीड फॉर गाइडेंस। चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है फैमिली। फैमिली यानी खानदान हर शख्स की पहली और सबसे अहम सूरत है जो उनकी शख्सियत बनाती है। फैमिली में पेरेंट्स और बहन भाई होते हैं जो शुरू से ही बच्चे की परवरिश और तालीमी तरबियत में किरदार अदा करते हैं। गाइडेंस के हवाले से फैमिली का किरदार सबसे ज़रूरी है क्योंकि पेरेंट्स बच्चों की पहली गाइड होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा थोड़ा शर्मीला है और दोस्तों में घुल मिल नहीं पाता तो उसके पेरेंट्स उसे समझाते हैं कि कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस हासिल किया जाए। ये सोशल स्किल्स बचपन से ही फैमिली ही उन्हें सिखाती है, जिनका असर बच्चे की ज़िंदगी पर ऑलवेज हमेशा रहता है। फिर बात करते हैं एजुकेशन पर। एजुकेशन यानी तालीम एक शख्स की ज़हनी और इखलाकी तरबियत का दूसरा सबसे बड़ा जरिया है। स्कूल और कॉलेजेस के दौरान स्टूडेंट को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जैसे कि पढ़ाई में कमज़ोरी, दोस्तों से ना बन पाना या कैरियर का इंतखाब। अब गाइडेंस काउंसलर का यहाँ बड़ी अहम जिम्मेदारी होती है कि वो स्टूडेंट्स को सही रास्ता दिखाएं। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर एक तालिब इल्म साइंस सब्जेक्ट्स में कमज़ोर है लेकिन उसका इंटरेस्ट आर्ट्स में है तो गाइडेंस काउंसलर उसको इस रास्ते पर ले जाने की मदद करता है जो उसके लिए बेहतर हो। फिर आता है द वर्ल्ड ऑफ वर्क, काम की दुनिया। अब काम की दुनिया में गाइडेंस की जरूरत बहुत अहम है। अक्सर नौजवान अपने कैरियर के हवाले से परेशानी में रहते हैं कि कौन सी जॉब उनके लिए बेहतर है या किस फील्ड में उन्हें कैरियर बनाना चाहिए। ये डिसीजन उनकी पूरी जिंदगी को मौसर तरीके से मुतासिर करता है। अब फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स जिसे टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है लेकिन वो ठीक तरीके से कैरियर ऑप्शन को समझ नहीं पाता, उसे कैरियर गाइडेंस की जरूरत होती है जिससे वो अपनी सलाहियत के मुताबिक आईटी या इंजीनियरिंग में कैरियर बनाए। अब अगर हम बात करें मेट्रोपोलिस मतलब शहरी जिंदगी से अर्बन लाइफ भी कहते हैं। अब जो अर्बन लाइफ है यानी शहरी जिंदगी में लोगों को बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जैसे कि शहर की फास्ट पेस्ड लाइफ, ट्रैफिक, मसरूफियात और तन्हाई। शहरी इलाकों में जो गाइडेंस की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि अक्सर लोग स्ट्रेस और एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल, एक शख्स जो गांव से शहर में नौकरी के लिए आया है उसे शहर की फास्ट पेस्ड लाइफ से एडजस्ट करने में मुश्किल होती है। गाइडेंस काउंसलर यहाँ उस शख्स की मदद करते हैं कि वो शहरी जिंदगी या शहर की जिंदगी से कैसे एडजस्ट हो सके और अपनी रूटीन बेहतर तरीके से सेट कर सके। पॉपुलेशन, आबादी यानी पॉपुलेशन में इजाफा और इसके नतीजे में पैदा होने वाली मुश्किलातें भी गाइडेंस की जरूरत को बढ़ाती हैं। आबादी में इजाफा रिसोर्सेज की कमी और अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ा देती है जिसके लिए सही तरीके से गाइडेंस बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल, एक इलाके में जॉब्स की कमी है और लोग अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हैं तो गवर्नमेंट या एनजीओज वगैरह के थ्रू लोगों को गाइडेंस दी जा सकती है कि वो छोटे बिजनेस शुरू करें या किसी स्किल्स को सीखें जिससे वो पैसा कमा सकें। अब कम्युनिकेशन में क्या आता है? कम्युनिकेशन यानी राब्ता। कम्युनिकेशन एक अहम सोशल स्किल है जो हमारी जिंदगी को हर पहलू में जरूरी है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन की कमी अक्सर मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है। गाइडेंस काउंसलर लोगों को सिखाते हैं कि कैसे बेहतर तरीके से अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी या पहुंचाई जाए और दूसरों की बात को समझा जाए। अब फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स जो अपने ऑफिस में अपनी बात को सही तरीके से बयान नहीं कर पाता वो अक्सर मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो जाता है। गाइडेंस के थ्रू उसे ये सिखाया जा सकता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे बेहतर बनाया जाए। लेजर एक्टिविटीज। अब जो लेजर एक्टिविटीज हर शख्स के लिए ज़रूरी हैं क्योंकि ये स्ट्रेस को कम करने और ज़हनी सुकून के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन अक्सर लोग नहीं समझ पाते कि उन्हें अपनी जो तफरी है उसको कैसे गुजारना चाहिए जिससे वो जहनी और जिस्मानी तौर पर मजबूत हो सकें। अब फॉर एग्जांपल, एक नौजवान जो ज़्यादा वक्त वीडियोस गेम खेलने में लगाता है उसे गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि वो अपनी हेल्थ और वक्त दोनों को कैसे बैलेंस करे। काउंसलर उसे हेल्थी लेजर एक्टिविटीज जैसे कि स्पोर्ट या आर्ट में इन्वॉल्व होने की सलाहियत दे सकता है। फिर आता है ओल्डर पर्सन्स।
اب جو بوڑھے لوگ ہیں یعنی اولڈر پرسنس کو بھی گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ بڑھاپا آنے پر اپنے آپ کو تنہا اور بیکار محسوس کرتے ہیں۔ اس عمر میں ان کو ایموشنل سپورٹ اور گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو کیسے مقصد کے ساتھ گزار سکے۔ فار ایگزامپل ایک بوڑھا شخص جو ریٹائرمنٹ کے بعد بالکل اکیلا محسوس کرتا ہے، اسے گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنے وقت کو کس طرح سے سوشل ورک یا کسی کمیونٹی ایکٹیویٹی میں انوالو ہو کر اچھی طرح گزار سکتا ہے۔ اس کا لاسٹ ٹاپک ہے نیڈ فار یوتھ، نوجوانوں کی ضرورتیں۔ اب نوجوان ہماری سوسائٹی کا وہ طبقہ ہے جنہیں سب سے زیادہ گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ ان کے کیریئر، ریلیشن شپس اور شخصیت بنانے کا اہم وقت ہوتا ہے۔ اس دوران نوجوان کو مختلف مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، جیسے کہ کیریئر چوائس، آئیڈینٹی کرائسس اور ریلیشن شپس۔ فار ایگزامپل ایک نوجوان جسے اپنی شناخت یا آئیڈینٹی کو لے کر مشکل ہو رہی ہے، اسے گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے جس سے وہ اپنی خود کی پہچان کو سمجھ سکے۔ کاؤنسلر انہیں کیریئر کاؤنسلنگ، سائیکالوجیکل کاؤنسلنگ اور لائف سکل سکھانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر اچھا لگا ہے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، چینل کو بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ تھینک یو۔